चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। और एक छात्र मेरे ठीक दाहिनी तरफ खड़े हैं, वीडियो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं। देवांश अजित सोनकर इनका नाम है। पिताजी अजित सोनकर यहीं गौरा बादशाहपुर में जो रामलीला समिति है उसके अध्यक्ष हैं और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी के यहीं से एक जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हैं। और सीधे इनसे बात करते हैं देवांश से, चूंकि आप सभी जानते हैं आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के परिणाम आए हैं, 12वीं के परिणाम आए हैं और कहीं ना कहीं उन परिणामों ने हर किसी को चौंका करके रख दिया है। देवांश का इस बार जो रिजल्ट आया है वो 95% के आसपास रहा है, 95% के आसपास रहा है। और जौनपुर में जब हम कभी सीबीएसई बोर्ड के अच्छे विद्यालयों की बात करते हैं, आईसीएसई बोर्ड के अच्छे विद्यालयों की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सेंट पैट्रिक स्कूल को रखते हैं, हम उसके बाद प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल को रखते हैं, एसएस पब्लिक स्कूल को रखते हैं। इसके अलावा और कई स्कूल ऐसे हैं जो जिले में शहर में जिले की अगर बात करूं तो बड़ी खाप बना करके रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ग्रामीण कस्बों की बात करें तो ऐसे कई विद्यालय हैं। देवांश से बात करते हैं। देवांश के 95% आए। देवांश, सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहूंगा, एक आउटस्टैंडिंग मार्क्स आपका रहा है। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में सबसे पहले आप बताएं, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ शुरू हुई? प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हमारी प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल से शुरू हुई है। शुरुआत से हम वहीं पढ़ते आ रहे हैं और इस बार 10th के एग्जाम वहीं से दिए हैं। अच्छा, एक बात और, एलकेजी आपका वहीं रहा, यूकेजी वहीं रहा, पीजी वहीं रहा, इवन बोर्ड के पहली बार एग्जाम, बोर्ड का जो एग्जाम था इस बार आपका, रिजल्ट पे डिटेल में बाद में डिस्कशन करते हैं। पहली बार बोर्ड का एग्जाम आपने फेस किया, तो एग्जाम से पहले कैसी सिचुएशन थी, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, किस सब्जेक्ट को लेकर के कैसे तैयारी चल रही थी? हमारे दिमाग में कुछ खास तो नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोग के स्कूल में सेम टू सेम वही सिचुएशन थी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में थी, इसलिए दिमाग में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल ही था। अच्छा, एक टाइम टेबल को लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं। अभी आपका, मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो मैथमेटिक्स को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो सोशल साइंस हो, साइंस हो, इसके अलावा जो हिंदी हो या दूसरा सब्जेक्ट हो, उसमें आपके 90 प्लस मार्क्स आए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अच्छा गेन करने के लिए आपने कैसी प्रिपरेशन की थी? देखिए, मुझे अपनी शुरुआत से ही स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थी कि मुझे किस पे काम करना है और किस पे कितना समय देना है। तो मुझे पता थी मेरी वीकनेस सोशल साइंस में है, तो मैंने उस पर सबसे ज़्यादा टाइम उसी में दिया। और बाकी इंग्लिश तो मैंने 5-6 दिन ही पढ़े, बाकी सब्जेक्ट भी 5-6 दिन ही पढ़े थे बस। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, रिजल्ट को लेकर के अगर मैं कैलकुलेशन करूं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में नहीं तो टॉप 10 में तो निश्चित तौर पर आप बने होंगे। तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? पेरेंट्स का कैसा सहयोग रहा, टीचर्स का कैसा सहयोग रहा? ये टीचर्स मुझ पे हमेशा विश्वास करते थे, हाँ, कि मैं आ सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में आ सकता हूँ, टॉप 10 में, टॉप 5 में आ सकता हूँ। तो वहीं से मुझे अपनी मोटिवेशन मिलती रही और पेरेंट्स का भी हमेशा सपोर्ट रहा है। रेगुलरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। आपसे जानना चाहूंगा, स्टूडेंट कई सारे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते और एक एम्बिशन पाल करके चलते हैं कि परसेंटेज हमको आउटस्टैंडिंग लाना है। आपकी जो अटेंडेंस रहती थी वो सूत्रों की माने तो बहुत जबरदस्त आपकी अटेंडेंस थी। तो रेगुलरिटी कितनी मस्ट है स्कूल्स में अच्छे परसेंट लाने के लिए? ये रेगुलरिटी तो काफ़ी मस्ट है, और जो मेरे परसेंटेज आए इतने, उसका मैक्सिमम आउटपुट सिर्फ कंटिन्यूटी की वजह से हुआ है और रेगुलरिटी की वजह से। अच्छा, एक लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, आज यही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने आपको सम्मानित किया। जब पिता के सामने बेटे को सम्मानित किया जाता है तो कलेजा गदगद हो जाता है। कितना अच्छा लगता है जब अपने वरिष्ठ आकर के सम्मानित करते हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए देवांश थे। बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपनी बात कही। इनको, इनके पूरे के पूरे परिवार को, इनके स्कूल को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही देवांश ये इंकलाब बुलंद करते रहे। यही नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के रहने वाले हैं देवांश, और इनके पिताजी अजीत सोनकर जी हैं। एक मुखड़ा उनसे भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इतना होनहार पूत इनका रहा है और कैसे ये सफलता की इनकी पूरी कहानी रही है। अजीत सोनकर जी हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, देवांश के पिताजी। अजीत भाई, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको, धन्यवाद। आप राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, संगठनों के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, और आपका बेटा पढ़ाई के क्षेत्र में। जो रिजल्ट आया है एक 95% अंक, निश्चित तौर पर जिले में अव्वल अंक है। कितने प्रसन्नचित हैं, कितने गदगद हैं? पहले तो इनका जो परसेंटेज आया है 95 प्लस, इसके लिए मैं देवांश को, उसकी मेहनत को, उसकी लगन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार को, अपने पिताजी को, हमारे माँ बाप, हमारे छोटा भाई, सभी इनको प्रेरणा देते थे कि बेटा आगे की पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। उसमें इन्होंने उस चीज़ों को संज्ञान में लिया और अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी नियमित बनाए रखा। अच्छा, एक चीज और, आप तो अपने काम में मैं देखता हूँ व्यक्तिगत तौर पे व्यस्त रहते हैं,
तो कितना समय दे पाते थे देवांश को? क्या देख पाते थे कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर नहीं पढ़ते? अपने काम को लेकर मेरी व्यस्तता तो ज्यादा है, लेकिन जहां तक जब भी मैं पहुंचता था घर पे तो मैं पढ़ते हुए पाया था। लेकिन एग्जाम के पीरियड में ऐसा भी समय आया था, देवांश को रात में 1-1 बजे 2-2 बजे मैं अपने चुपके से मैं अपने इसके स्टडी रूम में जाया करता था। रात को 2-2 बजे 2:30 बजे इसको पता ही नहीं चलता था कि हमारे कमरे के आसपास कौन आया कौन गया है, जरा सा भी एहसास नहीं होता था। मुझे आके मना करना पड़ता था, बेटा आप सो जाओ समय हो गया है। 2-2 2:30 3-3 4-4 बज जाते थे, कभी कभी 5। कंप्लेन ये थी कि इसकी नाक दर्द करने लगी थी। उसमें तैयारी के समय इन्होंने जो भी कुछ किया इसके लिए इनका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अच्छा, एक लास्टली आपसे, चूंकि आप तो गार्जियन हैं, आपके लिए हर बच्चा बराबर है, वो जनपद के किसी विद्यालय में पढ़ने वाला हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं, देवांश इस बात का जवाब बहुत ठीक ना दे पाते, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे अपनी नगर पंचायत के भी हैं, क्षेत्र के भी हैं, जिनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, वो निराश हो जाते हैं। उनको एक अभिभावक होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ। जब मैं बीएड कर रहा था खुर्जा से, एनआरसी कॉलेज खुर्जा से, हमारे प्रोफेसर थे भटनागर सर। भटनागर से हमारे एचओडी भी थे। मैं उनका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उनके घर का एक सदस्य जो कि बिल्कुल लो डिवीजन से पास होने वाला स्टूडेंट, हाई स्कूल बहुत लो डिवीजन, इंटर लो डिवीजन, इवन ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर भी लो डिवीजन से उनका निकला हुआ था। लेकिन मोटिवेशन क्या चीज होती है, परिवार का सपोर्ट क्या चीज होता है, परसेंटेज मायने नहीं रखता। आज की डेट में उनका भटनागर सर का जो भी उनके परिवार का बच्चा था, एक आपके आप कह लीजिए, उन्होंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, बेटा तुम बछड़े की दांत गिनकर दिखाओ। तो उसने गया, बछड़े के दांत गिनने के बजाय देखकर बड़ा भौचक्का हुआ। भौचक्का होने के साथ साथ उसने पढ़ लिया, और पढ़ लेने के बाद आज वो यूपी लेवल का टॉप क्लास का डॉक्टर बना। उनसे लोग मोटिवेट होते हैं कि आप कैसे कर पाते हैं। मैं सभी बच्चों से ही आशा करता हूं, आपका जो भी परसेंटेज आए, परसेंटेज में बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन इतना मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आने वाले समय में अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करिए, जो कि आपको शो ऑफ करे कि आपने मेहनत किया है। तो उसका रिजल्ट आपके परसेंटेज के रूप में आपके साथ आएगा, साथ साथ आपके परिवार के और आपके आसपास लोगों का मनोबल बढ़ेगा और भी बच्चे प्रेरित होंगे पढ़ाई के लिए। 30 सेकंड में एकदम लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, देवांश क्या बनेंगे वो तो खुद तैयारी करेंगे, वो तय कर लेंगे, लेकिन एक पिता होने के नाते कभी कभी सोचना पड़ता है कि बेटे को किस फील्ड में भेजना, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या पॉलिटिशियन बनाना है, या फिर टीचर बनाना है। आपने कुछ सोचा है? अब तो देवांश का रिजल्ट भी आ गया, तो एक पहला स्टेप तो इन्होंने बहुत बढ़िया पार कर लिया है, तो क्या कुछ सोचा है आगे देवांश को क्या कुछ बनाना है? कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है बच्चों को मुझे क्या करना है। मैं अभी पिछले 1 महीने से, जब से इनका हाई स्कूल का कंप्लीट हुआ है, एग्जाम इन्होंने दिया, मैं तब से कंटिन्यू इनसे मैं एक ही बात पूछता चला, और बेटा आगे का तुम्हारा एम क्या है, आगे क्या बनना चाहते हो, अरे तुम हमें डिसाइड करके बता दो, उसी हिसाब से मैं तुम्हारी पढ़ाई को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। अभी ये खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे आगे करना क्या है। अगर ये डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं तो हम अपने परिवार के साथ बैठ करके इनके भविष्य के बारे में आगे के रास्ते को मैं तलाशूंगा, इनको क्या करना है, क्या बनना है। तो आपने देखा कि मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय कुमार सोनकर साहब थे, और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज सम्मानित भी किया है पुनः भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को, और शुभकामनाओं के साथ अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद है, 30 सेकंड उनको भी जोड़ता हूं, उसके बाद अपनी बात मुकम्मल करते हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कि इसी श्रेणी में धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, और कहीं ना कहीं जो कोई नौजवान, वो चाहे हॉकी में अच्छा करके आए, चाहे बैडमिंटन में अच्छा करके आए, चाहे वॉलीबॉल में अभी अच्छा करके आए, हर किसी को सम्मानित करने के लिए संगठन की दृष्टि से बहुत सक्रिय रहते हैं। लायंस क्लब के भी पदाधिकारी हैं और लगातार सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र भैया, नगर पंचायत का एक बच्चा, आपके परिवार का एक बच्चा एक मुस्तकबिल अपना बुलंद कर दिया है, कितना अच्छा लगता है जब आसपास के बच्चे, परिवार के बच्चे इतना बढ़िया मार्क्स लेकर के आते हैं? हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर्वप्रथम तो हम आज सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा फल में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि अपने नगर पंचायत के हमारे प्रिय मित्र अजीत सोनकर के यशस्वी पुत्र दिव्यांश सोनकर जी ने हाई स्कूल की परीक्षा इतने अच्छे अंकों से पास की है। इसके लिए हम देवांश को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और आगे आप सब इसी तरह मेहनत करिए, हम सभी लोगों को गौरवान्वित होने का मौका मिले। एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अजीत जी ने अपने तरीके से बात, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बहुत अपसेट हो जाते हैं, आपके भी बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट बड़ा अच्छा आया,
आपसे व्यक्तिगत तौर पर आपका मशवरा क्या रहता है इस फील्ड में? तो बच्चों के रिजल्ट कम आते हैं तो थोड़ा उनका मनोबल इनएक्सपीरियंस होने के नाते टूट जाता है, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अंकों का कोई महत्व नहीं है। हम तो बच्चों से यही कहेंगे, अपना एक लक्ष्य निर्धारित हो और मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। परसेंटेज कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो मुकाम जरूर हासिल होगा। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र गुप्ता जी थे, व्यापार मंडल के, जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष हैं। आज सम्मानित भी किया इन लोगों ने देवांश को, आपको, आपकी पूरी टीम के साथ देवांश को, उनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से देवांश अगली बार जब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करें तो संजोग बने फिर हम देवांश के साथ बातचीत करें। नमस्कार।